दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बबलू केमिस्ट्री में। इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो एक नंबर प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। एक नंबर प्रश्न क्या है, एक नंबर प्रश्न को हल, एक नंबर प्रश्न है 140, ठीक है। तो हल लिखते हैं, ठीक है बच्चे। तो हल करते हैं, हल लिखकर डाल दिए। 140 को भाग लगाएंगे, एगो ऐसा चिन्ह पार देंगे, एगो ऐसा चिन्ह पार देंगे, ठीक है। 2 से लगाएंगे तो आ जाता है 70, ठीक है। 2 देखिए 2 से लगाएंगे तो 7 0, ठीक है, 70 आ गया। फिर 2 से लगाएंगे तो इसका दिया होता है 35, ठीक है, 35 आ गया। अब क्या करेंगे, 5 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे तो 7 आ गया, ठीक है। अब लगाएंगे 7 से तो 1 आ जाता है, ठीक है। तो अब लिख देंगे गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुने 5 गुने 7, ठीक है। और गुने 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है। एक कोई मांग के 1 से गुना कर सकते हैं, उतना ही आ जाता है। देखिए 2 कई बार, 2 बार तो लिख देते हैं 2 का पावर 2, 5 गुने 7, यही इसका उत्तर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न हल करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न 156 का, ठीक है। तो 156 का क्या करेंगे, ऐसी टेबल की तरह बना लेंगे। तो 156 को ऐसे लिखते हैं, ऐसा टेबल की तरह बना लेते हैं, ठीक है। अब एकरा बनाते हैं, 2 से लगाएंगे, ठीक है। तो 2 सते 14 होता है, ठीक है। क्या होता है, 2 सते 14, तो 7 2 सते 14, 1 बच गया, यहाँ पर 1 लगाएं तो 2 8 16 लगा देंगे तो 2 8 78 आ गया, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे, इसको 2 से लगाएंगे तो 2 3 6 और 1 बच गया तो 1 यहाँ पर लग गया तो 2 9 18, ठीक है, 39 आ गया, ठीक है। तिनका से लगाएंगे, ठीक है। अब तिनका से लगाएंगे तो 13 आता है, 13 3 39, ठीक है। 3 मरतबे लगा दिए। अब 13 से लगाएंगे तो 1, 13 से लगाएंगे तो 1, ठीक है। अब क्या आ गया, 2 गुने 3 गुने 13, ठीक है, आ गया। देखिए 2 का स्क्वायर दिए, 2 कई बार, 2 बार, तो 2 बार लिख देते हैं। 3 गुने 13, यही एक और उत्तर है, ठीक है। यही क्या है, इसका उत्तर है। अब तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न है 3825 को, ठीक है। 3825 को भाग लगाएंगे तो 38 25 लिख के ऐसा बना लेते हैं, एकरा भाग लगाते हैं, ठीक है। तो बच्चों एकरा 3 से लगाते हैं, ठीक है। एकरा 3 से लगाते हैं तो आ जाता है 1275, ठीक है। 1275 का फिर भाग देंगे 3 से, ठीक है। 1275 को भाग देते हैं 3 से तो 425 आता है, ठीक है। 3 से भाग देते हैं तो क्या आ गया, 425, ठीक है। 400 से एकरा भाग लगाते हैं तो 5 8 40 होता है, ठीक है। 8 5 8 40, यहाँ पे 2 बच गया, यानी 2 लगा देंगे तो 25, तब 50 25 85 आ गया, ठीक है। अब 85 को क्या करेंगे, फिर भाग देंगे 5 से, ठीक है। 5 से भाग लगाते हैं तब 5 एकम 5, यहाँ पर 3 बच गया, यहाँ 3 लग गया, तब 5 7 35, 17 बच गया, ठीक है। अब लिख देंगे क्या, 3 कै बार है, 1 2 2 बार 3, तो लिख देंगे 3 के पावर 2, ठीक है। 5 कै बार, 2 बार, तो 5 के पावर 2 गुने 17 है तो 17, ठीक है। यह आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न हल कर देंगे। चौथा नंबर प्रश्न हल करते हैं, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न कौन सी है, 505 के है, ठीक है। 505 का हल करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है 5005, यानी 5005 के हल करते हैं, ठीक है। एकरा हल करते हैं तो कौन सी आएगा, 5 से लगाएंगे, ठीक है। 5 से लगाते हैं तो 5 एकम 5, ये 2 0 है, 5 एकम 5, ठीक है। अब एकरा ये टूटेगा 7 से, ठीक है। अब एक 7 से तोड़ते हैं तो 7 एकम 7, ठीक है। 7 एकम 7, एक मतलब आ गया 7, अब बच गया 3, तो यहाँ पर 3 लगाएंगे यानी 30, तो 7 का 7 7 चौक 28, 7 चौक 28, यानी 28 से 2 बच गया, यहाँ पर 2 लगाएंगे तो 7 या 21, ठीक है। कितना गया, 143, ठीक है। 143 है ये, 143 का फिर भाग लगाते हैं, ठीक है। अब इसको 11 से भाग लगाते हैं तो 13 आता है, ठीक है। 11 से भाग लगाते हैं क्या आता है, 13 आता है, ठीक है। तो ये वाला लिख देंगे 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यही एक कर उत्तर है, ठीक है। यही इसका उत्तर है। अब नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। 5वां नंबर है 7429, ठीक है। 5वां नंबर है 7429। अब इसका तोड़ेंगे, ठीक है। अब इसको तोड़ते हैं तो लिख देते हैं 7429, इसको तोड़ना है, ठीक है। 7429 को 17 से भाग देते हैं तो आता है 437, ठीक है। 437, तो अब 437 को भाग देंगे 19 से, ठीक है। 19 से इसको भाग देते हैं, इससे भाग देते हैं तो आता है 23, ठीक है। तो यही पर यह नहीं लगता है, ठीक है। 23 अब न लगेगा तो लिख देते हैं 17 गुने 19 गुने 23, ठीक है। एक नंबर प्रश्न हल हो गया है, ठीक है। एक नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM है,
ठीक है, क्या निकालना है, पहले तो HCF और LCM निकालना है, यानी लॉसा और मॉसा निकालना है, और फिर इसका जांच करना है। ठीक है, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है, यानी इन दोनों का क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, पहली संख्या दिया रहेगा सोन ई वाला, दूसरी संख्या ई वाला होगा। ठीक है, और दोनों को क्या निकालेंगे, HCF और LCM निकाल कर गुना करना है। ठीक है, तो पहले निकालते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, 26 और 91 का। ठीक है, तो 26 को तोड़ते हैं, 26 का तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे तो 13 आएगा, फिर 13 से तोड़ेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब लिख देंगे इसको 2 गुने 13 गुने 1। ठीक है, 91 के तोड़ते हैं, 91 यानी 91 को तोड़ते हैं, 7 से तोड़ेंगे तो 13। ठीक है, और फिर 13 से तोड़ेंगे तो 1, तो क्या आ गया, 7 गुने 13 गुने 1 आ गया। ठीक है, यानी 26 के कौन सी आया है, 2 गुने 13 गुने 1, और 91 का कौन सी आया है, 7 गुने 13 गुने 1, यही वाला ना आया है। तो जोन मिलता है ओकरा मिला लेंगे। ठीक है, 13 वाला मिलता है और 1 मिलता है, तो जोन मिला सोन HCF। ठीक है, जोन मिला सोन कौन सी, HCF, तो HCF बराबर कौन सी, 13 गुने 1 मिला है, तो यानी 13। ठीक है, HCF कितना हो गया, 13, और LCM निकालेंगे। ठीक है, LCM पहले जोन मिला है सोन लिख लीजिए, तो 13 मिला है, एगो 1 मिला है, तो लिखते हैं 13 गुने 1, और जितना बचल है सब लिख लेते हैं। ठीक है, तो कौन सी बचल है, एगो 2 बचल है, एगो 7 बचा हुआ है, तो लिख लेते हैं 2 गुने 7, आई सब को गुना कर देंगे। ठीक है, 13 के 2 मरतबे करेंगे तो 26, और 26 के 7 मरतबे गुना करते हैं तो 182 आता है। ठीक है बच्चों, तो इसका HCF कितना हो गया, 182। अब क्या करना है, जाँच करना है। ठीक है, तो अब इसको जाँच करेंगे, तो लिखते हैं जाँच। ठीक है, इधर हम जाँच कर देते हैं, जाँच क्या दिएगा था, 2 संख्याओं का गुणनफल, तो लिख देते 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। ठीक है, यही एक फार्मूला होता है। तो दो संख्या कौन सी है, एगो पहला संख्या ई वाला, दूसरा संख्या ई वाला, यानी 26 और 91। ठीक है, पहला संख्या लिख लेते हैं 26, और दूसरा संख्या कौन सी, 91 है। और देखिए क्या दिया है, बराबर दिया है LCM कितना निकला है, 182, तो लिख लेते हैं 182, गुना के चुनिए तो गुना HCF क्या निकला है, 13, तो 13 लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको गुना करेंगे, आप लोग को तो गुना करने आना चाहिए क्योंकि 10th में है। दोनों को गुना करते हैं तो आता है 2366, कितना आएगा, 2366। ठीक है, और इसको भी गुना करते हैं तो आता है 2366। ठीक है, कितना आता है, 2366। यह जांच हो गया। ठीक है, अब दूसरा नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, 510 और 92 को तोड़ना है। ठीक है, तो पहले 510 को तोड़ते हैं, 510 को 2 से तोड़ेंगे तो ठीक है, 2 से तोड़ते हैं तो आता है 2 दूना 4, यानी 2 दूना 4 आ गया। यहाँ पर 1 बच गया, तो यहाँ पर 1 लगाएंगे तो ये हो गया 11, तो 2 पछे 10। ठीक है, 2 पछे 10, 1 बच गया तो इसमें लगा देंगे, तो 2 पछे 10, 255 आ गया है। ठीक है, अब इसको 3 से तोड़ते हैं तो आता है 3 8 24, 3 8 24, 1 बच गया, 1 लगा देंगे यहाँ, था क्या आएगा, 3 5 15, यानी 85 आएगा। ठीक है, 85 को 5 से तोड़ेंगे तो 5 एकम 5, अब बच गया क्या, 3 बच गया। ठीक है, 3 बच गया तो यहाँ पर 3 लगा देंगे तो 35, यानी 5 7 35, क्या गया, 510 के तोड़े हैं तो क्या गया है, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 1, फिर 17 से 1 लगा देंगे। ठीक है, 17 गुने 1 आ गया। अब 92 का तोड़ेंगे, कितना का 92 करेंगे, यानी 92 को तोड़ते हैं, 2 से तोड़ेंगे तो 4 दूना 8, 1 बच गया था, 1 यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो क्या गया 12, तो 6 मरतबे 12। ठीक है, फिर 2 से तोड़ेंगे। ठीक है, तो 2 दूना 4, 2 3 6, फिर 23 से तोड़ेंगे तो 1। ठीक है, 92 का कितना, 92 का तोड़े हैं तो क्या आया है, 2 गुने 2 गुने 23 गुने 1, यानी एगो कौन सी मिला, जो चीज़ मिला सो चीज़ मिला देंगे। ठीक है, जो चीज़ मिलता है उसको क्या करेंगे, मिला देंगे। तो 2 मिला है तो 2 को मिला देते हैं, 1 मिला है तो 1 के मिला देते हैं। ठीक है, अब यानी HCF आ गया। ठीक है, जो मिलता है सो कौन सी आता है, HCF। ठीक है, तो 2 वाला एगो मिला है और एगो 1 वाला मिला है, एक गुना करते हैं तो 2 आता है, यानी एक पर HCF कितना है, 2 है। ठीक है बच्चों, अब निकालेंगे LCM। अब LCM निकालेंगे, पहले जोन मिलता है ओकरा लिख लेते हैं, तो 2 मिला है, एगो 1 मिला है। ठीक है, अब जितना बचल है सबका लिखेंगे, तो पहले 3 गुने 5 गुने 17, तो 3 गुने 5 गुने 17 आ गुने 2 गुने 23, तो लिख लेते हैं 2 गुने 23। ठीक है, इस सब को गुना करते हैं तो आता है 23,460। ठीक है, कितना आता है, 23,460। ठीक है, अब जांच करेंगे, अब इधर जांच करते हैं। ठीक है, लिखते हैं जांच। ठीक है, जांच कैसे करते हैं, 2 संख्या का गुणनफल, तो लिख देते हैं 2 संख्या का गुणनफल। ठीक है, 2 संख्या का गुणनफल
संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, बराबर LCM गुने HCF, ठीक है, LCM गुने HCF, ठीक है। तो दो संख्या का गुणनफल यानी पहला संख्या ई वाला, दूसरा संख्या ई वाला, तो लिख लेते हैं क्या, पहला संख्या 510 है गुने दूसरा संख्या 92 है यानी 92 है, बराबर LCM कितना निकला है देखिए, तो 23,460, तो लिख लेते हैं 23,460 गुने HCF कितना है 2 है, तो 2 लिख लेते हैं, ठीक है। अब 510 और 92 को गुना करते हैं तो आता है 46,920, कितना आता है 46,920 आता है। अब बराबर का चिन्ह एक गुना करते हैं तो आ जाता है 46,920, ठीक है, 46,920 आ गया है, यानी यह जांच हो गया है, ठीक है बच्चों। अब तीसरा नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 336 और 54 को, ठीक है। 336 को कौन सी निकालना है, LCM और HCF, LCM और HCF निकाल के जांच करना है। तब पहले एक फैक्टर करते हैं यानी गुणनखंड तोड़ते हैं, ठीक है। तो एक ऐसे का ऐसे लिख देते हैं, अब एक तोड़ते हैं, 2 से तोड़ेंगे, ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ फिर एक आया ना, एक बच गया, तो एक यहाँ पर से लगाते हैं तो कितना गया 13, तो 6 दूना 12, फिर एक बच गया तो यहाँ पर 16, 2 8 16, कितना गया 168, फिर एक 2 से तोड़ेंगे, ठीक है, 2 से तोड़ेंगे तो करेंगे 8 दूना 16, 4 दूना 8, ठीक है, फिर एक 2 से तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे तो 4 दूना 8 होता है, 2 दूना 4 आता है, 42 आ गया। फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, कितना आ गया 21, और फिर 3 से तोड़ेंगे तो 7, और 7 से तोड़ेंगे तो 1, ठीक है। कौन सी आया है 336 के तोड़े हैं तो आ गया है 2 गुने कै गो 2 है गिन लेते हैं, 1 2 3 4 गो 2, 1 2 3 4 गो 2 है, एगो 3 गुने 7 गुने 1, ठीक है, 3 गुने 7 गुने 1। अब 54 का तोड़ लेते हैं, ठीक है, 54 का तोड़ते हैं, 2 से तोड़ेंगे, ठीक है, कितना से तोड़ेंगे 2 से तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4, एक बच गया तो एक यहाँ पर लगा देंगे तो क्या 2 7 14 27 आ गया, ठीक है। अब 3 से तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3 9 27 यानी 9 आ गया, फिर 3 से 3 आएगा, ठीक है, 3 3 9 आ जाता है, और फिर 3 से लगाएंगे तो 1, ठीक है। अभी लिख लेंगे 54 के गुणनखंड, 54 के गुणनखंड कौन सी आया है 2 गुने कै गो 3, 1 2 3 गो 3, तो 1 2 3 गो 3 एगो 1, ठीक है। जौन मिलेगा ओकरा मिला लेंगे, ठीक है, जौन मिलता है ओकरा मिला, तो एगो 2 मिला है तो एगो 2 मिला लिए, और 3 मिला है ना, तो 3 यही वाला एजगने मिला लेते हैं, और एगो 1 मिला है तो एगो मिला लिया, ठीक है, यानी HCF, ठीक है। HCF कौन सी आ गया देखिए, तो HCF 2 गुने 3 गुने 1, तो 2 गुने 3 गुने 1 यानी 6, कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। HCF कितना आ गया है वही भाषा 6 आ गया, ठीक है। अब LCM निकालेंगे, कौन सी निकालेंगे LCM, ठीक है, LCM निकालते हैं, जोन जोन मिल गया सोन पहले लिख लेते हैं, तो 2 मिला है, एगो 3 मिला है, एगो 1 मिला है। अब जोन चीज बच गया सब लिख लेंगे, ठीक है, जोन मिला है सोन तो लिख लिया, अब जोन चीज बच रहे सोन चीज लिख लेते हैं, तो लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 2, तो लिख ले 2 गुने 2 गुने 2, एगो और 7 बचल है तो 7, और नीचे कौन सी बचल है 3 गुने 3, तो लिख लेते हैं 3 गुने 3, सबके गुना करते हैं तो आता है 3024, कितना आता है 3024, ठीक है। यह LCM आ गया या HCF आ गया, ठीक है। अब एक जाँच करेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे जाँच करते हैं, तो लिखते हैं जाँच, ठीक है, जाँच का फॉर्मूला क्या होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, 2 संख्या का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल बराबर क्या होता है LCM गुने HCF, ठीक है, यही होता है। दो गो संख्या कौन कौन चीज़ है, एगो 336 है, एगो 54 है, तो लिख लेते हैं एगो 336 है, एगो 54 लिख लेते हैं, ठीक है। और LCM है, देखिए तो LCM कितना है 3024 है, ठीक है, 3024 लिख लेते हैं, ठीक है, 3024 लिख लिए। और गुने है तो गुने HCF, अब देखेंगे HCF कितना है तो 6 है, तो HCF 6 लिखें, ठीक है, इस सब को गुना कर दो, ये दोनों के गुना करते हैं तो आता है 18,144, कितना आएगा 18,144, ये बराबर का चिन्ह बराबर, आ एकरो गुना करते हैं तो 18,144 आता है, ठीक है बच्चों। तो यह जांच हो जाता है, ठीक है। नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक है। 2 नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या करना है अभाज्य गुणनखंड यानी गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना है, ठीक है। तब तो दोस्तों 1 नंबर प्रश्न है 12 15 और 21, ठीक है। तो हम प्रश्न यहाँ पर लिख ले हैं 12 15 और 21 का कौन सी निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले इसको फैक्टर तोड़ते हैं, ठीक है, एक तोड़ते हैं तो एक लगाएंगे 2 से तो 6 आता है, फिर 2 से लगाते हैं तो 3 और 3 से लगाएंगे तो 1, ठीक है। तब 12 का तोड़ है तो कौन कौन सी आया है 2 आया है 2 आया है 3 आया है 1 आया है, ठीक है। अब 15 का अब तोड़ेंगे, 15 का तोड़ते हैं तो 3 से 5 आता है, ठीक है, 3 5 6 15 आता है, फिर 5 से तोड़ते हैं तो 1
यानी 15 का तोड़े हैं तो आया है 3 गुने 5 गुने 1। ठीक है, अब 21 के तोड़ेंगे। अब 21 के तोड़ते हैं तो 3 से लगाएंगे तो 7 और 7 से लगाएंगे तो 1। ठीक है, तो 21 के तोड़े हैं तो क्या आया है 3 गुने 7 गुने 1 ना। तो देखिए तो इसमें से कौन सी मिला है, 3 मिला है। देखिए तो क्या मिला है, देखिए 3 मिला है तो 3 मिला देंगे, जोन मिलेगा ओकरा मिला देंगे। तो 3 मिला है, एगो 1 मिला है तो 1 को मिला दिए। ठीक है, यानी जो मिला सोन HCF कौन सी है भाई भाषा, HCF। तो कौन कौन सी मिला है, तो 3 मिला है, एगो 1 मिला है। तो कौन 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, यानी HCF कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब LCM निकालेंगे। ठीक है, LCM निकालते हैं तो पहले जोन मिला है सोन लिख लेंगे। तो 3 मिला है, एगो 1 मिला है। ठीक है, जितना बच गया सब लिख लेंगे। तो एगो 2 बचल, एगो 2 तो लिखते हैं 2 गुने 2। ठीक है, अब 5 बची या 7 तो लिखते हैं 5 गुने 7। ठीक है, इस सब गुना करते हैं। ठीक है, 3 में 2 से गुना करते हैं तो 6 और 6 में 2 से करते हैं तो 12 और 12 में 5 से करेंगे तो 60, यानी 60 आ गया। फिर 60 में 7 से करेंगे। ठीक है, तो 6 7 कितना होता है 42। ठीक है, 42 होता है, एगो 0 है तो एगो 0 कितना आ गया 420। ठीक है, यह इसका उत्तर आ गया। ठीक है, LCM आ गया 420 और HCF आ गया 3। ठीक है, यह निकल गया है। ठीक है, अब दूसरा नंबर प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा नंबर है 17 23 और 29। ठीक है, इसको तोड़ते हैं। पहले 17 का तोड़ेंगे। ठीक है, 17 को तोड़ेंगे तो यह 17 से ही टूटेगा एक मरतबे। ठीक है, यानी 17 का तोड़ा है तो कौन सी आया है 17 गुने 1। ठीक है, अब 23 के तोड़ेंगे। 23 के तोड़ेंगे तो 23 से लगेगा एक मरतबे। ठीक है, कितना मरतबे लगा, एक मरतबे, यानी 23 के यानी आया 23 गुने 1। ठीक है, अब 29 को तोड़ते हैं। अब 29 को तोड़ेंगे तो यह 29 से लगेगा। ठीक है, 29 से लगेगा एक मरतबे, यानी 29 के तोड़े हैं तो क्या लगा है 29 गुने 1। यानी जोन मिला है सोन मिला देंगे। तो कौन सी मिला है, 1 मिला है। ठीक है, तो 1 को मिला देते हैं, 1 को मिला दिए। ठीक है, यानी HCF। ठीक है, जोन मिला सोन कौन सी होता है HCF, तो HCF आ गया 1। ठीक है, HCF कौन सी आ गया 1। अब LCM निकालेंगे। ठीक है, LCM जोन मिलता है सोन पहले लिख लेते हैं और जोन बच गया सोन लिख लेते हैं। यानी 17 बचल है, 23 बचल है और 29 बचल है। इस सब को गुना करते हैं तो आ जाता है 11,339। ठीक है बच्चों, आप लोग को गुना करने आना चाहिए क्योंकि 10वां के स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब तीसरा नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 8 9 और 25 के। ठीक है, 8 9 और 25 के गुणनखंड करना है। ठीक है, इसको कौन सी निकाल 8 9 और 25 के लस और मसल निकालना है। कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। तो पहले 8 के तोड़ते हैं। ठीक है, 8 के तोड़ेंगे 2 से तो 4 और दुक्का से तोड़ेंगे तो 2। ठीक है, 2 से तोड़ेंगे तो 1। ठीक है, अब 9 का तोड़ते हैं तो 3 से तोड़ेंगे तो 3 और 3 से फिर तोड़ेंगे तो 1। ठीक है, अब 25 के तोड़ देते हैं। ठीक है, 25 के तोड़ते हैं तो 5 से लगाएंगे तो 5 और 5 से लगाएंगे फिर तब 1। ठीक है, अब यानी 8 के तोड़े हैं तो कौन सी आया है 2 गुने 2 गुने 2 आई 1। ठीक है, अब 9 के तोड़े हैं तो आया है 3 गुने 3 गुने 1। तो लिख लेते हैं 3 गुने 3 गुने 1। अब 25 के तोड़े हैं तो कौन सी आया 5 गुने 5 गुने 1। तो लिख लेते हैं 5 गुने 5 गुने 1। और जोन मिला है सोन कौन सी होता है HCF। तो जोन मिलता है सोन मिला लेते हैं, ये हो गया HCF। तो लिख देते हैं HCF बराबर। ठीक है, HCF बराबर क्या आ गया 1। ठीक है, HCF बराबर कौन सी आ गया 1। अब LCM निकालेंगे। ठीक है, LCM निकालते हैं तो जोन मिला है सोन को लिख देते हैं और जितना बचल है सब को लिख देते हैं। तो 2 गुने 2 गुने 2 तो लिख लेते हैं 2 गुने 2 गुने 2। अब कौन सी बचल है 3 गुने 3 तो लिख लेते हैं 3 गुने 3। अब कौन सी बच गया 5 गुने 5 तो 5 गुने 5। आई सब को गुना करते हैं तो आ जाता है 1800। ठीक है बच्चों, कितना आ जाता है 1800। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, वीडियो लंबा हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो में चौथा नंबर प्रश्न, चौथा 5वां 6ठा और 7वां नंबर क्वेश्चन को हल कर देंगे, यानी यह चैप्टर ही समाप्त कर देंगे। ठीक है।